Good morning. How are you? गुड मॉर्निंग देवश्री दी, हाउ आर यू? हाउ क्या आप कल का प्रैक्टिस किए? क्या आपने वो कार्ड बनाया? द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। डिड यू मेक द कार्ड? क्या आप अपने बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटफुल हुए? चलिए, आज का जो चैप्टर है दैट्स एन अमेजिंग चैप्टर। इट्स डे 5, मैजिक मनी। Money is something which we all want. Money fulfills all our basic needs. It helps us realize our dreams. हमारे कुछ भी सपने हो वो हम लोगों के पूरे हो सकते हैं। कहीं घूमने जाने का सपना हो, कुछ खरीदने का सपना हो, नो कोई बिल्स चुकाने हो, कोई हमारी बेसिक जरूरतें पूरी होती है। रोटी कपड़ा मकान वो सब जरूरतें पूरी होती हैं। तो पैसा बाय इटसेल्फ क्या है? पैसा बाय इटसेल्फ हमको कोई खुशी नहीं देता है। पैसा एक मीडियम है। पैसा हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, हमको कॉन्फिडेंस भी देता है कि हाँ हमारे पास है, तो एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है। लेकिन बाय इटसेल्फ, क्या आपके पास मे बी आपके पास कमरे भर के रुपए हैं पर आप उसको खर्च नहीं कर सकते हैं, तो क्या वो आपको कोई भी तरह की खुशी फिर देगा? नहीं। हम इंडिया में हैं पर हमारे पास बहुत सारे डॉलर्स हैं। जैसे मैंने बोला, एक रूम फुल ऑफ डॉलर्स हैं, पर आप उस डॉलर्स का क्या करेंगे? वो तो आप यहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकते, तो वो आपको कोई खुशी नहीं देगा। आपके लिए वो एक पेपर का टुकड़ा बन के रह जाएगा। तो क्या होता है कि पैसा जो है वो एक पेपर है, पर उसमें हमने एनर्जी दी है। हमारे इंडिया में किसने डाली है उसमें एनर्जी? आरबीआई ने। ठीक है, वहां पे आरबीआई का स्टैंप है, उनका नंबर, कोई एक नंबर है, वो सब कौन लिखता है? आरबीआई लिखती है। तो आरबीआई ने उस पेपर पे एनर्जी दी है, एंड तब उसमें वो पावर आई है कि वो हमको नो हम उसको यूज कर सकें अपनी जरूरतों को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। ये पिक्चर देख रहे हैं आप लोग? पैसा मतलब एक पर्स है, और पर्स में से पैसे निकल के आ रहे हैं। इतना पैसा है कि अब उसमें फिट भी नहीं हो रहा है। कि डोंट वी ऑल वांट आवर वॉलेट्स टू बी लाइक दैट, कि इतने पैसे हो, इतने पैसे हो कि बस मतलब रखने की भी जगह ना हो, है ना? तो आज देखिए उस पैसे के ऊपर बहुत ग्रैटिट्यूड है। क्यों? क्योंकि बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम जो भी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं वो हमारी जिंदगी में घूम के आता है। तो जब हम पैसों के लिए ग्रेटफुल होंगे तभी हमारे पास उतने पैसे लौट के आएंगे कि अथाह पैसे हो जाएंगे, बहुत सारे पैसे हो जाएंगे हमारे पास।
जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमको और दिया जाता है और हम समृद्ध होते हैं। लेकिन जब हम पैसों के लिए शिकायत करते हैं और पैसों के लिए हम बहुत शिकायत करते हैं, तब हमारे पास जो है वो भी हमसे ले लिया जाता है। इसका मतलब है कि हम गरीबी की ओर चले जाते हैं। ग्रैटिट्यूड इज रिचेस। ग्रैटिट्यूड हमको हर मायने में अमीर बनाता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो, पैसा हो। ग्रैटिट्यूड हमको हर मायने में अमीर बनाता है, समृद्ध बनाता है। लेकिन जब हम कंप्लेंट करते हैं तो वो हमको उतना ही गरीब भी बनाता है, और वो भी हर मायने में गरीब बनाता है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या कम है, पैसों का अभाव है, तो ये निश्चित बात है, मतलब ये, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप कभी कभी चिंता करेंगे कि कहाँ से आएंगे पैसे, बिल्स कैसे पे होंगे। या कि आप कभी आपके आपके पास कम पैसे हैं, लेकिन मे बी आपकी सिस्टर के पास इनफ पैसे हैं, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो आपको उसको देख देख के कभी जेलस फील होगा, कभी आपको एनवी फील होगा कि अरे वो ये सब चीजें कैसे खरीद सकती है, आ, उसकी जरूरतें सारी कैसे पूरी हो सकती है। कभी जेलस फील होगा कि लो, मेरे पास तो इतने नहीं है, उसके पास है। या फिर कभी आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि मेरे को कभी सैलरी अच्छी से नहीं मिलती है, सैलरी हमको, मेरे को, मैं जितना डिजर्व करती हूँ उतना मुझको सैलरी नहीं मिलती है। आपको लगेगा कि चाहे जितना भी कर लो, जितनी भी मेहनत कर लो, पैसा मेरे पास कभी नहीं आएगा, मैं एकदम दुखी हो चुका हूँ मेरी लाइफ से। कभी आपको डाउट होगा कि क्या जो मैं कर रही हूँ वो सही है, क्या मेरे को और दूसरी जॉब चेंज करनी चाहिए, मे बी मेरे को वहां से ज्यादा पैसे मिलेंगे। या कभी आप डरेंगे पैसों को लेकर कि कहीं चोरी तो नहीं हो जाएंगे, कोई मेरे को धोखा तो नहीं दे देगा, मेरे को मेरा पैसा छुपा कर रखना चाहिए। देखिए, ये जितनी भी भावनाएं हैं ना, ये सारी जो भावनाएं हैं, ये एक नेगेटिव फीलिंग है पैसों को लेकर। और हम लोग सबके मन में आता है। हम लोग कभी कभी ना चलते फिरते घर में बोल देते हैं, बच्चों को बोल देते हैं लाइट फैन टाइम से बंद किया करो, जब कमरे से निकलते हो तब बंद कर दिया करो, पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है, वेस्ट ऐसे नहीं करने चाहिए। या कभी कोई सामान खराब बन जाता है किचन में, या कुछ टूट जाता है किचन में, तभी भी हम जाके बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम लोगों को मालूम भी है कि कितने का आया है, तुम लोग खुद तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते और मेरे घर में आके सब कुछ तोड़ देते हो। तो ये सब जो भी बातें हम लोग बोलते हैं ना, ये सब पैसों के लिए नेगेटिव फीलिंग है। हम कंप्लेन करते हैं पैसों के लिए, दीज आर ऑल कंप्लेन्ट्स कि क्या पैसा वेस्ट नहीं होता है ऐसा। या जब हम कंप्लेंट करते हैं कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं कि मैं अपनी जरूरतें पूरी कर सकूं। जब आप पैसों के लिए आर्ग्यू करते हैं, जब आप नेगोशिएट करते हैं कि नहीं, ये इतने का नहीं होना चाहिए, आजकल तो बहुत महंगा देते हो सामान, वो भी एक तरह से नेगेटिव होना ही होता है। जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं पैसों को लेकर कि ओ गॉड, मेरी ही जिंदगी में क्यों हमेशा इतनी मुसीबतें आती हैं, क्यों इतने सारे बिल्स हर महीने आते हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है। जब हम कॉस्ट को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर, कि गवर्नमेंट खाली पैसे खाती है, उस वो अपना काम कभी टाइम पे नहीं करती है, जब हम इस तरह से बोलते हैं, या जब कभी आप किसी को बोलते हैं तुम्हारी क्या हैसियत है इतनी, जब तुम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो तुम क्यों वहां पे इतनी महंगी महंगी चीजों को देखने भी जाते हो। जब आप इस तरह से, कितने मतलब दिन भर में पता नहीं हम कितने लोगों को इस तरह की बातें नोइंगली या अननोइंगली बोल देते हैं, और हम रियलाइज भी नहीं करते कि हम किस तरह से पैसों के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या दूसरों को हम नीचा दिखा रहे हैं। और हम जब भी ये सब कुछ भी करते हैं, तब हम पैसों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे होते हैं, बल्कि हम वहां पे जो है हमारे पास वो भी हम यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि आप मुझसे ले लीजिए, बिकॉज आई डू नॉट अप्रिशिएट वॉट यू हैव गिवन मी। आपके पास चाहे कमती ही हो पैसा, चाहे कम ही हो पैसा, लेकिन आप जब
जब भी जितना भी है, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, देन द यूनिवर्स सेज दैट यस, look, she is grateful for whatever I have given her, so I should give her more. आपका कैसा आज का सिचुएशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कम है बेसी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना भी है, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं तब आप अपने लाइफ में और पैसों को अट्रैक्ट करते हैं। जिसके भी पास पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता है, उसको और दिया जाएगा, और बढ़ बढ़ कर भर भर कर दिया जाएगा, और वो समृद्ध होगा। जिसके भी पास पैसों के लिए कृतज्ञता नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है, उसके पास जो भी कुछ है वो उससे ले लिया जाएगा। मनी इज समथिंग विच वी ऑल वांट, सो वी, एंड जब हम चिंता करते हैं ना कि अरे पैसे कहाँ से आएंगे, पता नहीं ये बिल हम कैसे पे कर पाएंगे, कैसे ट्यूशन फीस दे पाएंगे, कैसे मेडिकल बिल्स चुका पाएंगे, कैसे घर का रेंट दे पाएंगे, जब हमारे दिमाग में ये सब चल रहा होता है, हम चिंता कर रहे होते हैं, तो क्या हमारे पास पैसे आ जाते हैं? हमारे पास पैसे तब नहीं आते हैं। लेकिन रोंडा बर्न यहाँ पे बोल रही हैं कि आप कुछ ऐसा जरूर कर सकते हैं जिससे कि आपके पास पैसे आए, और वो है ग्रैटिट्यूड। आप जितना ज्यादा पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, वो उतना आपकी लाइफ में बढ़कर आता है, और आपके पास और होता चला जाता है। देखिए, और भी एरियाज में जैसे रिलेशनशिप है, हेल्थ है, वहां पे भी आता है, लेकिन वो ना आप काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अंदर ही अंदर चेंजेस होते हैं। तो आपको जब तक कि एकदम परफेक्ट रिजल्ट नहीं हो, आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ क्या है, आप पैसों को काउंट कर सकते हैं, आप पैसों को छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो आपको समझ में आता है दैट यस, देयर हैज बीन चेंजेस इन माय लाइफ इन द एरिया ऑफ मनी। यहाँ पे रोंडा बर्न ने ना आज हमको 2 स्टेप्स में प्रैक्टिस करनी बताई है। जैसे कल भी हमने क्या किया, हम पहले अपने सारे बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटफुल हुए। उसके बाद हमने एक कार्ड बनाया जिसमें हमको लिखना था, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ठीक है, आज भी हमारी जो है ये डबल प्रोंग्ड प्रैक्टिस ही है। पहले हम हमारे पास्ट में हमको जो भी कुछ मिला है, हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, एंड बिलीव मी, हमको बहुत कुछ मिला है। ठीक है, तो हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, और फिर हम, हमारी एक और प्रैक्टिस रहेगी। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि प्लीज एक बार बैठ जाइए, बैठ जाइए और अपने पास्ट में जाइए, जितना आप अपने पास्ट में जा सकते हैं, जितने छोटे थे तब वहां जाइए, और जैसे जैसे मैं बोलूं वहां पे पास्ट के लिए उस तरह से आपको ग्रेटफुल होना है। Please sit down comfortably and think about the time when you were born, जब आपका जन्म हुआ था। आप कोई हॉस्पिटल में थे, तभी वहां पे ही आपका जन्म हुआ था, या हो सकता है घर में किसी दाई माँ ने जन्म दिया हो आपको, तो वहां पे पैसे लगे थे, वो दाई माँ को भी पैसे दिए गए थे, या फिर अगर आप हॉस्पिटल में बॉर्न हुए थे तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के, नर्सेस के, हर चीज के पैसे लगे थे। क्या आपने दिए थे वो पैसे? नहीं, वो पैसे या तो हमारे मम्मी पापा ने, दादा दादी, नाना नानी, उन लोगों ने, किसी ने दिए थे, हमने वो पैसे नहीं दिए थे। लेकिन पैसे तो खर्च हुए थे वहां पे। सो बी ग्रेटफुल। थैंक यू दादा दादी, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू नाना नानी, जिसने भी मेरे हॉस्पिटल बिल्स को पे किया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आपको घर लाया गया, बधाइयां बांटी गई, वाह, सब जन कितने खुश हो रहे थे।
आपको वैक्सीन्स लगते थे, आपको ड्रॉप्स दिए जाते थे, उनके पैसे लगते थे। उन पैसों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे ऊपर खर्च किए गए, दादा दादी ने किए, नाना नानी ने किए, मम्मी पापा ने, किसी ने भी किए। बहुत बहुत थैंक यू। आपके पास कपड़े थे पहनने के लिए, झबला, बूटीज, टाइनी टाइनी छोटी छोटी बूटीज, वो छोटा छोटा कोम, वो छोटा हेयर ब्रश। वाह। आपके पास ना नीचे एक रबड़ था बिछाने के लिए, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाया जाता था। आपके पास नैपीज थी, बार बार आपको चेंज करते थे कि आप कंफर्टेबल रहें, ड्राई रहें। पैसे तो लगते थे ना, हर चीज के पैसे लगते थे। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू दादा दादी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके सिर पे छत थी, घर में रहते थे आप, उस घर के भी पैसे लगे थे, पर आपने नहीं दिए थे। क्या आप रेंट देते थे या आपने खरीदा था उस घर को? घर में हर तरह का सामान था आपको कंफर्टेबल रखने के लिए, एसी था या फैन था, लाइट था, घर में बेड था, फर्नीचर था, सब कुछ था और सबके पैसे लगे थे। पर आपने नहीं दिए थे वो पैसे, पर किसी ने तो दिए थे ना। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू दादा दादी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आप बड़े होने लगे, जैसे जैसे भी बड़े होने लगे ना, आप स्कूल जाने लगे, मे बी मॉन्टेसरी में जाते थे, किंडरगार्टन में जाते थे, या सीधे ही आप अपने स्कूल में जाते थे, वहां पे पैसे लगे थे। ट्यूशन फीस, बस फीस, आप में भी गाड़ी से जाते थे या साइकिल से जाते थे, कारपूल में जाते थे, जैसे भी जाते थे, पैसे तो लगे थे ना। आपकी यूनिफॉर्म के पैसे लगे थे, आपके बुक्स के पैसे लगे थे, आपकी स्टेशनरी के पैसे लगे थे, ट्यूशंस अगर कुछ लेते थे उसके पैसे लगे थे। पैसे तो हर जगह लगे थे। क्या आपने दिए थे पैसे? जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम हमारे कपड़े बदलते चले गए, हमारे कपड़े छोटे होते गए, बार बार हमको कपड़े लाके दिए जाते थे, चाहे 4 जोड़ी कपड़े ही थे, पर थे ना। दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। हमारे पास हरदम कपड़े रहे पहनने के लिए। थैंक यू मम्मी पापा, दिल से थैंक यू। मेरे पास हमेशा कंफर्टेबल जूते रहे पहनने के लिए, मेरे को कभी भी सड़क पर नंगे पाँव नहीं चलना पड़ा। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमेशा मेरे सर पर छत रही, मैं हमेशा एक घर में रही। कहीं पे भी मैं जाती थी, स्कूल जाती थी तो वहां पे भी सिर पे छत थी, मैं खुले आसमान के नीचे नहीं बैठती थी। मैं कभी कोई मैं अपने ननिहाल जाती थी, नानी हाउस जाती थी, वहां पे भी मेरे सर पर छत थी। मैं कभी किसी फ्रेंड के घर रहने गई, वहां पे भी सिर पे छत थी। हमेशा मेरे पास सोने के वक्त घर पे मेरे सिर पे छत थी। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू भगवान जी, दिल से आपको थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। हमेशा मेरे पास खाने को भोजन था, मम्मी क्या टेस्टी टेस्टी खाना बनाती थी मेरे लिए। हमेशा मेरे मनपसंद खाना रहता था। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू। उन इंग्रेडिएंट्स के पैसे लगते थे, उन बर्तनों में जिसमें आप खाते थे उनके पैसे लगते थे, उन अप्लायंसेस के पैसे लगते थे। घर में फ्रिज था, अवन था, चूल्हा था, एलपीजी सिलेंडर था, सबके पैसे लगते थे। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने कभी भी आपको थैंक यू नहीं बोला, आपने कितना कुछ दिया मुझको, कब कहीं पर भी मेरे पैसे नहीं लगे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
हो सकता है आप बचपन में कहीं घूमने गए हो, आपका नानी हाउस बाहर रहा हो, आप हर वेकेशन में नानी हाउस जाते थे, या कभी कभार मम्मी पापा के साथ आस पास की जगहों में जाते थे। आप ट्रेन से सफर करते थे, आप एरोप्लेन से सफर करते थे, पैसे लगते थे। पैसे लगते थे जो मैंने नहीं दिए, आपने भी नहीं दिए, किसी ने तो दिए। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। आप वेकेशंस में जाते थे, साइट सीइंग करते थे, होटल में रहते थे, वहां पे भी पैसे लगते थे। हर साइट सीइंग करने के पैसे लगते थे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप जैसे जैसे बड़े होते गए, आपके बर्थडेज होते थे, सेलिब्रेट किया जाता था। जैसे भी सेलिब्रेट किया जाता था, आपके कुछ फ्रेंड्स को बुलाए जाते थे, खाना बनाया जाता था, केक होता था, आपको गिफ्ट्स दिए जाते थे, उन गिफ्ट्स के खाना का पैसा लगता था। और वो पैसे मैंने नहीं दिए। आप कभी आप अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देने, आप कहीं छोटे कैफेज में जाते थे या इटरीज में जाते थे, कभी मूढ़ी पुचका खाने जाते थे, उनके पैसे लगते थे। वो आपके मम्मी पापा ने या गार्जियंस ने दिए थे, मैंने आपने नहीं दिए थे। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके पास हो सकता है बोर्ड गेम्स थे, आपके पास टॉयज थे, आपके पास हो सकता है कोई साइकिल चलाने को रही हो, कोई कभी हो सकता है आपके पास छोटा पेट रहा हो, डॉग, छोटा सा डॉगी रहा हो, या कोई किटन रही हो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हो सकता है हर संडेज आपको कहीं विक्टोरिया घुमाने लेकर जाते हो, कोई पार्क्स में लेकर जाते हो, म्यूजियम्स में लेकर जाते हो। पैसे तो लगते थे ना, एंट्री टिकट्स के पैसे लगते थे, हम जो भी कुछ वहां पे खाते पीते थे, एंजॉय करते थे, हर चीज के पैसे लगते थे। हो सकता है हम किसी मंदिर में जाते हो, काली घाट मंदिर में जाते हो, या कहीं पे भी दक्षिणेश्वर जाते हो, हम कहीं पे भी जाते हो, हमारे एंट्री के वहां पे पूजा करने के हर चीज के पैसे लगते थे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कभी आप कोई मूवी देखने गए हो, कभी आपने कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो, आप हो सकता है आपने कोई हॉबी परस्यू करी हो, कोई आपने इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा हो सकता है आप पेंटिंग क्लासेस लेते थे, हो सकता है आप कोई स्पोर्ट, बैडमिंटन क्लासेस लेते थे, स्विमिंग क्लासेस लेते थे, हो सकता है कि आपने कोई अ, आप कोई बुक्स पढ़ते थे, तो कोई भी चीज के पैसे तो लगते थे ना। ये पैसे किसने दिए? आपने तो नहीं दिए, मैंने भी नहीं दिए, पर दिए तो थे ना। किसी ने तो ये बिल्स पे किए, किसने दिए? किसने हमको वो इंस्ट्रूमेंट्स लाके दिए, डांस सीखने के लिए घुंघरू लाके दिए, किसने हमको बुक्स लाके दी, लाइब्रेरी का मेंबर बनाया, लाइब्रेरी फीस देते थे, पैसे तो लगते थे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप डॉक्टर्स के पास जाते थे, कभी भी थोड़ी भी सर्दी खांसी भी हुई, हल्का सा बुखार भी हुआ, तो लेकर भागते थे हमको डॉक्टर के पास, पेडियाट्रिशियंस के पास, डेंटिस्ट के पास। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। दवाइयों के पैसे लगते थे, मेडिकल टेस्ट्स के पैसे लगते थे, डॉक्टर फीस लगती थी। किसी ने तो दिए थे वो पैसे, किसने दिए? मैंने तो नहीं दिए, आपने भी नहीं दिए, किसने दिए? मम्मी पापा ने, दादा दादी ने, गार्जियन ने, किसी ने तो दिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके पास हमेशा आपकी जरूरतों का सामान रहता था, टूथब्रश, टूथपेस्ट, नहाने के लिए साबुन, शैम्पू, यू नो बात एक बाथरूम होता था,
बहुत से लोग हैं जिनके पास बाथरूम नहीं होता है, या कम्युनिटी बाथरूम्स यूज करते हैं। आपके पास कपड़े थे पहनने को, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, सब कुछ था। मोजे थे, जूते थे, एसेसरीज थे, कोम्ब था, ब्रश था, अपने बालों को संवारने के लिए, ऑयल्स, बॉडी ऑयल्स, हेयर ऑयल्स, क्रीम्स, लोशन, सब कुछ दिया जाता था। आपने मांगा और आपके पास मिला आपको। चाहे जैसी भी उनकी हैसियत थी, आपकी जरूरतें उन्होंने जरूर पूरी करी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। हो सकता है आपके घर में टीवी था, आप एंटरटेनमेंट के लिए आप टीवी शोज देखते थे। हो सकता है घर में फोन था, आप घंटों फ्रेंड से बातें किया करते थे। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी थी, नलों में पानी था, लाइट, फैन, सब कुछ था। किसी ने तो बिल्स पे किए थे, आपने मैंने नहीं दिए थे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। घर में डोमेस्टिक हेल्प्स थे कि मम्मी आपकी मदद कर सके पढ़ाई करने में। आपको लेकर जाते थे, वहां पे घंटों बैठते थे स्कूल के बाहर आपके एग्जाम्स के टाइम में। आपको फ्रूट्स खिलाते थे, आपके लिए सैलेड बनाते थे, आपको मनपसंद खाना कभी कभार बाहर लेकर जाते थे। हर चीज के पैसे लगते थे, हर चीज के पैसे लगते थे। आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए होंगे, यू नो एंड वो एंट्री एग्जाम्स होते हैं, उनके पैसे लगते थे। हर चीज के पैसे लगते थे। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच पापा। आपने सारी उम्र मेरे लिए इतना कुछ किया, मैंने कभी भी आपको थैंक यू नहीं बोला। आज मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरे को समझाया गया है, मैं समझ पा रही हूँ कि आपने कितना किया है मेरे लिए। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच पापा। थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये जो भी कुछ हमको मिला है, और मैंने बहुत सालों तक इनको एंजॉय किया है, तो मैंने कभी भी इनके लिए थैंक यू नहीं बोला। इनमें कहीं भी मेरे पैसे नहीं लगे। मैं तो कुछ भी नहीं कमाती थी उस वक्त, पर मेरी हर जरूरत पूरी हुई, हर इच्छा पूरी हुई। ये सारा कुछ आपको मौका दिया जा रहा है इन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होने के लिए। जितना ज्यादा आप पास्ट में जाएंगे, एक एक चीज सोचिए आपके लिए कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए गए, उनको लिखिए। सैटरडे संडे है, आपके पास बहुत टाइम होता है घर में, प्लीज प्लीज लिखिए। आपके आप स्टाफ रूम में बैठे हैं, आपके पास कोई क्लास ऑफ है, प्लीज वहां पे अपना जर्नल निकालिए, और अगर हो सके तो वहां पे लिखिए। क्योंकि पास्ट के लिए आप जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे, पहले मम्मी पापा ने दिए, बाद में आपकी शादी हुई, आप घर में आए, वो घर जहाँ पे हो सकता है आपके इन लॉज ने वो घर बनाया हो, आपके हस्बैंड वहां पे रेंट देते हो, या उन्होंने घर बनाया हो, आई डोंट नो, बट आपके पैसे तो नहीं लगे। जहां जहां पे भी आपके लिए पैसे खर्च किए गए, आप ननिहाल जाते थे, नानी हाउस, वहां खाना खाते थे, वहां पे भी किसी ने पैसे दिए आपको। आप आइसक्रीम खाते थे, आप चुस्की लेते थे, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, किसी ने पैसे दिए थे। एक एक इंस्टेंस याद करिए, कहाँ कहाँ पे किसने आपके लिए पैसे खर्च किए। एंड प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर दैट मनी दैट हैज बीन स्पेंट ऑन यू। बी ग्रेटफुल टू द पीपल हु हैव स्पेंट देयर हार्ड अर्न्ड मनी ऑन यू। जिन्होंने भी आपके ऊपर पैसे खर्च किए, ढूंढिए उन्होंने कहाँ कहाँ उन्होंने आपके ऊपर पैसे खर्च किए, उनका नाम लिखिए, और कहाँ पैसे खर्च किए वहां पे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू
हुएवर आप, टू मे बी भगवान जी, गॉड, कृष्णा, जिसके लिए भी आप लिख रहे हैं, grateful to him for my papa because he paid my school fees। ऐसे करके आपको लिखना है। और बिलीव मी, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रैक्टिस है, बिकॉज रोज हमारे ऊपर कोई ना कोई अपना पैसा खर्च करता है। ठीक है, सो दिस वाज वन वन पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज, आपको कोई भी डिनोमिनेशन का आज एक नोट लेना है। 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200, 500, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी वैल्यू का एक नोट लेना है। उसके ऊपर आपको वो पोस्टिट्स आते हैं ना, मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ, देखिए कि वो पोस्टिट्स यूज करिए। उसमें हल्का हल्का सेल्फ अधेसिव ग्लू होता है। ठीक है, तो जब आप उसको नोट पे चिपकाते हैं ना, तो वो आप उतार सकते हैं इजिली। नोट पे कुछ नहीं लिखना है। यू शुड नॉट राइट ऑन एनी नोट। एंड प्लीज कोशिश करें वहां पे सेलोटेप वगैरह भी नहीं यूज करें, क्योंकि उसको उतारने में नोट डैमेज हो सकता है। तो प्लीज वहां पे ये सब नहीं यूज करें। कोशिश करें कि आप ये पोस्टिट यूज करें, तो वो उसमें जो अधेसिव होता है, जो ग्लू होता है ना, वो बहुत माइल्ड होता है, आप उसको उतार सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, ये नोट लेना है और एक पेपर लेना है। वहां पे आपको लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। या उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो आजीवन मुझ पर खर्च किया गया है। ये आपको लिखना है। आपके बुक में बंगाली में दिया हुआ है। आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको फीलिंग आती है, आपको वहां पे उसमें लिखना है। फिर आपको क्या करना है, इसको आपके वॉलेट या पर्स में रखना है। जहां पे भी आप जा रहे हैं, इसको आपको वहां पे रखना है। और कम से कम, देखिए यहाँ पे वो बोल रहे एटलीस्ट वंस इन अ मॉर्निंग एंड वंस इन द आफ्टरनून। पर ये वाली प्रैक्टिस आप जितना बार चाहें आप कर सकते हैं। आपको वो नोट को अपने हाथों में लेना है। दोनों हाथों में ऐसे लीजिए, उसको बहुत एनर्जी देनी है। और उन सारे इंस्टेंसेस को कोशिश करें, याद करें। वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू भगवान जी, मेरे को इतने पैसे देने के लिए कि मेरी हर जरूरत, हर इच्छा हमेशा पूरी होती रही। उन सभी लोगों को थैंक यू जिन्होंने भी अपना हार्ड अर्न्ड मनी मुझ पे खर्च किया। उस पैसे को थैंक यू जिसने मेरी हर जरूरत, हर इच्छा को पूरी की। अब आप ना ऐसे करके यहाँ पे बहुत ग्रेटफुल हो रहे हैं उस सभी पैसों के लिए जो आपके ऊपर हमेशा खर्च किए गए हैं, जिसने भी किया। कभी कोई फ्रेंड आपको ट्रीट दे देता है, कभी कोई कोलीग आपको चाय पिला देता है, आपके पैसे नहीं लगते हैं वहां पे। तो आपको हर उस पैसे के लिए थैंक यू बोलना है जो आपके ऊपर खर्च किए गए किसी न किसी रूप में। जितना ज्यादा आप वहां पे फीलिंग ला पाएंगे, जितना सिंसियरली आप ये प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में मैजिक्स होता देखेंगे। आपको नहीं पता चलेगा कैसे आपके पैसे इंक्रीज हुए, कहाँ कहाँ से आपको, हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेडली आपको पैसे दे देगा। कहीं आप शॉपिंग जा रहे हैं, आपको वहां पे कोई सेल नहीं लगी हुई है, लेकिन जो चीज आपको पसंद आ रही है ना, वहां पे आप कैश काउंटर पे जाएंगे तो बोलेंगे मैम आज ना इस पे 30% ऑफ है। हो सकता है आपको कहीं रिबेट्स मिल जाए, कहीं आपका, अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो आपको बोला जाए कि ना अ, अभी इस महीने से ना रेंट कम हो गया है। हो सकता है, यू नेवर नो, यू नेवर नो कहाँ से मैजिक होगा आपको नहीं पता है, लेकिन होगा जरूर। या हो सकता है कि ना आपको कोई चीज की जरूरत हो,
और कोई वो ही सामान आपको आपका फ्रेंड या आपकी मम्मी आपको गिफ्ट कर दे, तो आपके तो पैसे नहीं लगे, आपके पैसे बच गए वहां पे। तो देखिए कहाँ कहाँ से आपके पास पैसे आएंगे वो आपको नहीं पता, लेकिन आपके पास आएंगे। और आज के बाद आपको वो जो आपने नोट बनाया है, जो मैजिक नोट बनाया है, वो आपको कोई ऐसी जगह रखना है जहां आपको उसको देखकर बार बार आपको ये रिमाइंड किया जाए कि आपको उन पैसों के लिए थैंक यू बोलना है। आपको रोज रोज वहां पे थैंक यू बोलना है, जो भी पैसे आपके ऊपर खर्च किए गए उसके लिए। जितना बार आप उस नोट को देखते हैं उतनी बार आपको ग्रेटफुल होना है। जब कभी आपको लगे कि अरे मैं कंप्लेन कर रही हूँ पैसे के लिए, जैसे हो सकता है सैलरी मिली और वो इस मंथ सैलरी कम मिली, या हो सकता है मई में तो समर वेकेशंस होता है, अचानक से जो मैनेजमेंट है वो बोले आप लोग तो आए नहीं स्कूल, तो किस बात की सैलरी देंगे। तो हो सकता है फिर वहां पे बहुत कंप्लेन करने का वो हो जाता है ना, कि देखो ये तो मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा, ये लोग तो ना हमेशा अपना पॉकेट्स भरने में लगे रहते हैं। तो आपको इमीडिएटली वहां पे सोचना है कि एम आई विलिंग टू पे to face the consequences of the complaints, to pay for these complaints, क्योंकि आप पे तो जरूर करेंगे। कहाँ कहाँ से जैसे आता है ना पैसा, कहाँ कहाँ से आता है, वैसे कहाँ कहाँ जाएगा पैसा वो भी आपको नहीं पता चलेगा। तो क्या करना है कि आपको आज से अपने आप को बोलना है कि आपके पास जहां से भी पैसे हैं, कई बार ना कोई हमको गिफ्ट दे देता है, कोई गिफ्ट दे देता है और हम उसके लिए भी कंप्लेंट करते हैं, देखो कैसा गिफ्ट दिया है, इसकी तो चॉइस ही बहुत खराब है, ये तो बस इतने का ही गिफ्ट दे सकते हैं, दिया भी क्या है इसने, ये तो मेरे को एकदम पसंद नहीं है, या मैं इस चीज का क्या करूंगी, कुछ तो सोचा होता, इससे तो कैश ही दे दिया होता। हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं, पर हम रियलाइज नहीं कर रहे होते हैं कि हम वहां पे भी पैसों के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं। तो जहां कहीं से भी हमारे पास पैसे आए, भले वो सैलरी हो, कोई गिफ्ट हो, कोई डिस्काउंट मिले, कहीं पे कोई रिबेट मिले, कोई मेरे को कोई सामान गिफ्ट करे, कुछ भी हो, हमेशा मेरे को बहुत ग्रेटफुल रहना है, बहुत ग्रेटफुल रहना है, क्योंकि हर ये सर्कमस्टेंस एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास पैसे बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द चैप्टर फॉर टुडे। अगर आपको कहीं कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। एक बार वापस से पढ़ें इस चैप्टर को और बहुत दिल से, बहुत सिंसियरली ग्रेटफुल हो पैसों के लिए, आप देखेंगे मैजिक होगा आपके लाइफ में। ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। आप हाथ ऊपर करके कर सकते हैं, विंडो के पास जाके कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए आप कर सकते हैं। Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I want to today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am a money magnet. I am a money magnet. So thank you, God. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. इतने पेशेंटली मुझको सुनने के लिए, रोज ब्रह्म मुहूर्त में अपना ये प्रेशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।